प्रभु महान है। प्रभु का धन्यवाद हो। दिनांक 17 मार्च 2023 सुबह के समय प्रभु के महान दास हमारे आदरणीय पास्टर केसी चरियन जी, जो कि ग्रेस प्रेयर ग्रुप के चीफ एंड सीनियर मोस्ट प्रभु के महान दास पास्टर केसी चरियन जी, जो कि दक्षिण भारत में केरल जगह में जन्म लेकर उत्तर भारत के दिल्ली में अपने परिवार समेत मसीह यीशु का सेवा करते हुए वो अपना दौड़ को पूरा कर लिए हैं। यानी कि प्रभु के दास प्रभु में सो गए हैं और उसी बात को सांसारिक समझ के अनुसार सांसारिक लोग कहते हैं मृत्यु बोल के। हाँ, और मृत्यु वास्तविक है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रभु के महान दास केसी चरियन जी, जो कि दक्षिण भारत के केरल में जन्म लेकर उत्तर भारत के दिल्ली में अपने परिवार समेत प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हुए प्रभु में वो सो गए हैं, वो नहीं मरे हैं। और ये बात पूरी तरह से हमें परमेश्वर के पवित्र बाइबल से हम सीखते हैं और हमें आशा है, हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि हमारे बीच में प्रभु की उपस्थिति में जरूर वो जी उठेंगे और प्रभु के साथ वो अपना महिमा में जीवन व्यतीत करेंगे। मृत्यु मानव जाति की सबसे निकृष्टतम शत्रु है, ये बात भी सत्य है। संभव है कि आपने किसी अपने प्रिय व्यक्ति को खो दिया है, जैसे कि हम लोगों ने। यस, थोड़ी देर के लिए सुपर नेचुरल ग्रेस प्रेयर ग्रुप सच में देखा जाए तो एक अपने आत्मिक पिता को खो दिया है। वो हमारे आत्मिक पिता है। प्रभु ने बहुत की आशीषों से उनको इस संसार में रहते समय में नवाजा और उनके जीवन से हम सभी के सभी ने, हाँ, हम लोग आशीषित हैं। उनकी एक एक बात आज भी हमारे दिलों में, मनों में गूंजती है। जरूर वो हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन प्रभु के दास जानकर जब से वो मुझे परिचय हुए हैं, तब से लेकर के मुझे एक आदर सम्मान पूर्वक आज हमारे बीच में पास्टर नेहमिया जी, जो यूपी से हैं, वो आगे आएंगे और परमेश्वर के वचन को गहराई के साथ प्रचार करेंगे। वेलकम पास्टर जी। वाह, वो बात आज भी दिलों में गूंजती है सर। यस, वी सैल्यूट यू सर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे एक प्रभु के महान दास को हमारे बीच में रखा और बहुत सी बातों को सिखाया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। जरूर आज वो शरीर में हमारे साथ नहीं है, इसलिए दुखी होना स्वाभाविक है, परंतु हमें उनके समान शोक नहीं करना है, जो आज भी कुछ लोग जरूर पास्टर साहब के लिए आंसू बहाते हुए रो रहे हैं, जिन्हें कोई आशा नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 4 उसके 13 वचन में हम देखते हैं, हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा
और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो पवित्र और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और हम अपने प्रियों से मिलेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। 16 से 18 वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 4 उसके 16 से लेकर 18 वचन में भी हम लोग इस बात को देख सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है। यीशु मसीह का अंतिम उपदेश हमारे लिए यूहन्ना के 14 अध्याय 15 और 16 अध्यायों में लिखा गया है। इसमें इस संसार में दुख और क्लेश भोगने के लिए सबसे बड़ी सांत्वना देने वाला शब्द है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसके 1 से लेकर 3 वचन में, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, दुखित कलीसिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसके 33 वचन में लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को भी जीत लिया है। इस संदेश के ये आरंभिक और समापन के वचन कितने उत्साहवर्धक है। हाँ मेरे आजीजों, कितना ही अद्भुत और उत्साहवर्धक है। इसलिए कभी भी पास्टर केसी चिरंजी के लिए दुखित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जरूर दुखित होना स्वाभाविक है। जब इस संसार में रहते समय में एक दूसरे के साथ जब शारीरिक रीति से भी रहते थे, तो वो सारे यादगार जो उनके साथ रहते हुए किए हैं, सुने हैं, देखे हैं, वो सारी बातें याद आएंगी। वास्तविक है। और एक प्रभु के महान दास है, प्रभु के एक अच्छा आदरणीय प्रभु के दास है। जब राजा उजिया के मृत्यु के बाद हम देखते हैं 680 ख्रीष्ट पूर्व में यहूदा प्रदेश के एक अच्छा धर्मी राजा उजिया के मृत्यु के बाद लोग ने बहुत व्याकुल हुए, दुखित हुए। बहुत दिनों के बाद हमको ऐसा एक धर्मी राजा मिला, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है बोल के दुखित होते हैं। और दुखित होना स्वाभाविक है। एक अच्छे प्रभु के दास को हमारा इस ग्रुप ने, प्रभु ने उनको अद्भुत तरीके से रखा। सच में हम मिस करते हैं। वी ऑल आर मिसिंग यू सर। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके एक अच्छी बातों को जो आपने हमारे जीवनों में यादगार बना के गए हैं, उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे दुख भोगना ना पड़ा हो। परमेश्वर के लोगों के लिए तो दुख और भी अधिक है। क्रूस पर मृत्यु के द्वारा मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया। हाँ, परंतु हम अब तक पाप में पतन के शाप से विमुख नहीं हुए हैं। उस शाप में शारीरिक बीमारियां, दर्द और मृत्यु भी सहमति है। हाँ, उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 16 से लेकर 19 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं।
छुटकारा तब ही मिलेगा मेरे अजीजों जब मसीह लौट कर आएंगे। और इस विषय में हम पौलुस के जीवन से प्रेरित में लिखा गया है और इस बात को पौलुस प्रेरित लिखते हैं। हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में करहाते हैं और तो और पालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोहते हैं। रोमियो के पत्री अध्याय 8 उसके 22 से 23 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। आगे वे लिखते हैं, मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। 18 पद में हम इस बात को देख सकते हैं। अभी नहीं, परंतु जब हम नए आकाश और नई पृथ्वी में पहुंचेंगे परमेश्वर हमारी आंखों से हर आंसू को पोंछ देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसके 1 से लेकर के 4 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। शरीर में चुभने वाला कांटा कोई भी हो ना क्यों, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। संभव है कि परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीने और सुसमाचार का प्रचार करने के कारण हमें दुख भोगना पड़े। प्रेरितों के काम अध्याय 14 उसके 22 वचन में हम इस बात को देखते हैं और दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 उसके 12 वचन में भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसके 16 से लेकर 22 वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। परंतु यदि हम धीरज धरकर इन दुखों को सह लें तो हम मसीह के साथ राज्य करेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 2 उसकी 11 और 12 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। मसीह के शहीदों को जीवन का मुकुट पाने का सम्मान मिलेगा, यस, और श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। इसलिए हम अपने प्रियजनों के लिए, खास करके हमारे आदरणीय पास्टर केसी चेरियन जी के लिए दुखी होना वास्तविक है, लेकिन दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रभु में सो रहे हैं। हमसे ज्यादा दुखी उनके हमसफर जीवन साथी प्रभु के आदरणीय सम्मानीय प्रभु के दासी, जो कि पास्टर साहब के साथ मिल करके पाँव में पाँव मिलाकर, विचार में विचार मिलाकर, कंधे पर कंधा मिलाकर वो भी सभा में जिस रीति से वो अपना जीवन को व्यतीत की है, आज सबसे बड़ा दुख उनको हुआ है। हाँ, लेकिन मैं एक प्रभु के दास होने के नाते आपको बड़े आदरपूर्वक परमेश्वर के पवित्र वचनों से मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं। प्रभु की दासी, आप व्याकुल ना होइए। प्रभु यीशु मसीह जो कि दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बोल के जो वायदा किया है, और वायदा में अटल है, वायदों का राजा है, बादशाह है। वो जो वायदा करते हैं वो निभाते भी हैं। ये दुनिया के सभी लोग सभी को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेंगे। वो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे संग हूँ, सदैव तुम्हारा संग हूँ। दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ, साथ हूँ। यही वायदा जो प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति को किया है, तो आप प्रभु की दासी है, आपके लिए भी वो हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए आपके साथ
रहने वाला परमेश्वर है। और जो कमी आपका हो गई है, जो घटी आपका हो गई है, ये दुनिया के कोई भी इंसान उसको समझ नहीं सकता है, कोई भी उसका भरपाई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, एक है जो इसको मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानता हूँ, जो सारे मानव जाति का मुक्तिदाता उद्धार करता है, सारे मानव जाति को हर प्रकार के अंधियारों से, हर प्रकार की पाप से, श्राप से, मृत्यु से छुटकारा देने वाला परमेश्वर प्रभु यहोवा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वायदा किए हैं, वो आपके साथ रहेंगे, वो आपके हर एक ज़रूरतों को और वो आपका कमी घटी को वो ही पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है, इसलिए मैं आपके लिए दुआ करूँगा और हम लोग लगातार मिल कर के हम लोग पूरे परिवार हमारे एक ग्रेस प्रेयर ग्रुप प्रेयर ग्रुप है, वो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और लगातार हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आज भी वो आदर, वो सम्मान आपके लिए है, उससे बढ़कर है। अभी भी हम लोग आपको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। प्रभु आपको इस वचन से प्रभु बहुत आयत की आशीष दें। ये थोड़ी सी सांत्वना शब्द है, लेकिन मेरे प्रभु अपना अपरंपार सामर्थ्य भरा हाथों को आपके ऊपर बढ़ाएंगे और आपको ब्लेस करेंगे, आपको वो शांति, वो सांत्वना देंगे जो ये दुनिया नहीं दे सकती है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे, जो दुखित हैं, जो शोकित हैं, खास करके जो आंसू बहा रहे हैं। मेरे प्रभु के दास आदरणीय केसी चिड़ियन जी के लिए वो कभी आंसू ना बहाए, प्रभु में वो सो रहे हैं। हम उनके लिए लगातार, खास करके उनके धर्मपत्नी, जीवन साथी प्रभु की दासी के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, ताकि वो कभी दुखित ना हो, वो कभी भी अकेला महसूस ना करे, वरन प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमेशा वो अपने ऊपर रहते देखे और अपने ऊपर सहारा और सुरक्षा देते हुए देखे और प्रभु के राज्य में वो अपना जीवन को समर्पित करे। यस, उसका प्यार अनोखा है। हाँ, उसका प्यार अनोखा है, वो अनोखा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, उसका प्यार अनोखा है। यस, हालेलुया, हालेलुया, उसका प्यार अनोखा है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें, कि वो अनोखा प्रेमी परमेश्वर प्रभु, जो कि शांति और सांत्वना देने वाला परमेश्वर है, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए, उसके नाम को महिमा देते हुए आज हमारे प्रिय परिवार के लिए, इस दुखित परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, इस प्रेयर ग्रुप में जुड़े हुए ग्रेस सुपरनेचुरल ग्रेस प्रेयर ग्रुप में जुड़े हुए लोगों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, 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 स्तुति हो प्रभु। महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपको महिमा करते हैं राजा, महिमा करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, इस कोरस को गाते हुए प्रभु के नाम को महिमा दे, प्रभु की तारीफ करें। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा धन सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। 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 हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हम आपके चरणों में फिर से और एक बार आते हैं, और खास करके जो हमारे बीच में प्रभु दुखी थे, खास करके प्रभु पास्टर केसी चरियन जी के धर्म पत्नी, जीवन साथी, प्रभु के महान दासी, हमारे आदरणीय आत्मिक माता जो कि दिल्ली में रहते हैं। प्रभु हे पिता परमेश्वर, आप अपना जोरा भरा हाथ उनके ऊपर बढ़ाइए पिता, और आपने जैसे प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा वचन के अनुसार प्रभु जी आपकी बेटी को, हाँ प्रभु, आपकी बेटी को आप अपने पंखों तले छिपाकर सुरक्षा दीजिए, और जो कमी जो घटी हुआ है मेरे प्रभु, आप ही उस कमी घटी को, उनकी कमी को भरपूरी करने वाला परमेश्वर आप ही है। उनके दिलों में दुख है, हमारे सांत्वना देने वाली शब्द भले हमारा है, हमारे मुंह से है, लेकिन जब दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बोलकर प्रतिज्ञा करने वाला प्रभु यीशु मसीह जब अपना हाथ को बढ़ाएंगे तो वो प्रभु के दासी के लिए सफिशिएंट है, दुनिया के शांति से कहीं गुना ज्यादा बढ़कर है। प्रभु जी, आप अपने बेटी को अपने पंखों तले छिपाकर आप ही उनको सहारा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, उनके आंसू को पोंछिए प्रभु, और साथ ही साथ सुपरनेचुरल प्रेयर ग्रुप के सारे ग्रुप वासियों को, प्रभु के दास दासी को, खास करके जो लोग बहुत दुखित हैं, जैसे हम लोग आईवी मैम, शैलेंद्र मैम और बहुत से, हम सभी के सभी लोगों ने उनके लिए दुखित हैं। प्रभु, हमारे मनों में शांति देने वाला परमेश्वर आप हैं।
सांत्वना देने वाला परमेश्वर आप हैं। उस कमी को भरपूर करने वाला परमेश्वर आप हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए राजा, सहायता कीजिए मेरे प्रभु, सहायता कीजिए। थैंक यू, आपने प्रार्थना को सुना। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।